प्रकृतियों की। हमें 100 प्रकृतियां जो पुण्य पाप प्रकृतियां हैं उनको बताना था, उनको समझाना था। आवाज आ रही है ना अरुण भैया जी? आ रही है भैया जी। आ रही है। तो पुण्य प्रकृतियां कौन सी हैं उनके बारे में हमको समझाना था, पाप प्रकृतियां कौन सी हैं उनके बारे में समझाना था। लेकिन अभी जहिया जी के पास में जो पीडीएफ फाइल है उसमें वो चीज नहीं है। कल हम आपको कोशिश करने की कोशिश करेंगे कि अरुण भैया जी के पास तक उन प्रकृतियों की लिस्ट पहुंचाकर फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन सी प्रकृति कैसी है और क्या है। अब हमने कल पढ़ा था सदवेद सुवायुर नाम गोत्राणी पुण्यम। सदवेद माने साता वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र, ये पुण्य है। तो इनमें हमने बांटने की कोशिश की थी, समझाने की कोशिश की थी कि सदवेद का मतलब होता है साता वेदनी। और शुभ आयु को समझाने के लिए हमने 4 आयुओं को आपके सामने रखा था और 4 गतियों को हमने आपके सामने रखा। आयु कितनी अशुभ और शुभ है। तो नरक आयु आवाज नहीं आ रही भैया जी? है, त्रियंज इसलिए त्रिंच गति पाप प्रकृति है। ध्यान रखना, ये चीज आपको बहुत स्मरण रखना है कि त्रियंच गति पाप प्रकृति है परंतु त्रियंच आयु पुण्य प्रकृति है। ये अपने को विशेष ध्यान रखना। नहीं, लोग बोल देते हैं कि त्रियंच गति पाप है तो आयु ही पाप होगी। आयु पुण्य है, क्योंकि त्रियंच में कोई जाना नहीं चाहता है और पहुंच जाए तो वहां से फिर निकलना नहीं चाहता है, छूटना नहीं चाहता है। परंतु नरकों में ऐसा नहीं है। नरकों में ना कोई जाना चाहता है और न नरकों में रहना चाहता है। इसलिए नरक आयु और नरक गति दोनों अशुभ हैं। त्रियंच गति अशुभ है और त्रियंच आयु शुभ है। और नाम, अब नाम कर्म की चर्चा में हमको गिनाना था कि कौन कौन सी प्रकृतियां पाप हैं, कौन कौन सी प्रकृतियां पुण्य है। लेकिन वो पीडीएफ फाइल में नहीं है। हालांकि फिर आपको समझने में और समझाने में दिक्कत होगी। और जो ना गोत्र है, गोत्र कर्म में जो उच्च गोत्र है वो पुण्य है, ये पुण्य जानना चाहिए। अब आगे आता है पाप प्रकृतियां का अतो नियत पापम। इस सूत्र की भी व्याख्या हमने आपको बताई थी। अतो नियत पापम अर्थात जो ऊपर का सूत्र कहा गया है उससे विपरीत जो जो चीजें हैं, अर्थात असत वेद, असाता वेदनी, अशुभ आयु। अशुभ आयु में क्या लेना? केवल नरक आयु ही लेना और कोई सी आयु नहीं लेना। अशुभ नाम, कोई 93 जो भेद बताए थे उनमें अपन को छांटना पड़ेंगे कि कौन कौन से नाम अशुभ हैं। और नीच गोत्र, ये सब पाप प्रकृतियां हैं। अतो नियत पापम, जो ऊपर के सूत्र में बताई गई चीजें हैं उनसे अन्यत्र जो भिन्न है, जो दूसरी चीजें हैं वो पाप प्रकृतियां हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब संक्षेप में तो हमने यहाँ जान लिया, लेकिन विस्तार से जानने के लिए कि कौन सी पाप प्रकृति है, कौन सी पुण्य प्रकृति है, ये कल पुनः आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे समझाना था आज, लेकिन उस पुस्तक में नहीं है। और कोशिश करेंगे कि वो कोई आपको मिल जाए, क्योंकि स्क्रीन पर आपको दिखेगा, सामने आपको दिखेगा तो भले ही आप ना देखो लेकिन देखने वालों को देखेंगे तो वो समझने में अच्छा लगेगा। अब इस प्रकार से 8वां अध्याय हमारा पूर्ण हो गया। अब 9वें अध्याय की ओर हम चल रहे हैं और 9वें अध्याय में 2 तत्वों का वर्णन है। ध्यान रखना, पूरे तत्वार सूत्र में 7 तत्वों का वर्णन है। 7 तत्वों के वर्णन में जो जीव तत्व का वर्णन है
वो पहले अध्याय से लेके चौथे अध्याय तक 4 अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन किया गया है और 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन किया गया है। आश्रव तत्व का वर्णन 2 अध्यायों में किया, 6ठा अध्याय और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन किया और 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन किया। अब जो 9वां अध्याय है, अब उसमें 2 तत्वों का वर्णन कर रहे हैं, संबर और निर्जरा। भैया जी एक बड़ा दिन वो बता रहे थे आप, एक दिन है? बता रहे थे चौ कर्म की 63 प्रकृतिनाश, उसको नहीं क्लियर हाँ हुआ अभी। हाँ, मैंने आपसे कहा था याद करके दिलाना। तो वो पुण्य पाप प्रकृतियां हैं, उनके अंतर्गत कल आपकी चर्चा पूरी कर लेंगे। कल ठीक है। आपका ये ध्यान रखेंगे, लेकिन आप हमें पहले 7:45 ठीक है, बजे के पहले एक बार फोन लगा के याद दिला देना। तो जो ठीक है, ठीक। प्रकृतियां हैं उनको हम बताएंगे कि कौन सी हैं, लेकिन फिर भी आज आपने प्रश्न किया है तो उस प्रश्न को चालू करते हुए आगे की चर्चा हम चालू करते हैं। देखिए, हमारे पीके जैन साहब आगरा सरला बाग दयाल बाग में मंदिर शुरू से जब बनना चालू हुआ था, जब जमीन भी नहीं थी और समाज भी वहां पर नहीं थी, उस समय जमीन की व्यवस्था के लिए भी पैसे नहीं थे, तो इन्होंने बेनाडा जी आदि बड़े बड़े श्रेष्ठियों से मिलकर जमीन ली और जमीन लेने के बाद में उसको सारा कार्यक्रम करवा के बढ़िया भव्य मंदिर बनवाया और बहुत वर्षों तक शरीर जब तक उनका स्वस्थ रहा, जब तक निष्प्रय भाव से मंदिर के महामंत्री पद को रहे। और अब थोड़ा सा शरीर अस्वस्थ है, उतनी भागदौड़ इनसे नहीं हो पाती है, लेकिन ये बहुत बढ़िया काम सरला बाग मंदिर का बनवाकर करके गए हैं। तो इनकी पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो आप लोग भी पूजा करते हैं। तो पूजा में देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं। अब समझना, बहुत अच्छा प्रश्न इनका है, आप सबके काम का है। तो जो देव शास्त्र गुरु, प्रथम देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं, उसमें जयमाला जब चालू करते हैं तो जयमाला की चालू करते हुए शब्द आता है कर्मन की 63 प्रकृति नाश, और कहीं कहीं पूजा में आता है चौकर्म की 63 प्रकृति नाश। अब इन दोनों पर विचार करना है, चिंतन करना है। और आपने प्रश्न किया था उस दिन के बाद मैं भूल ही गया था, सवेरे भी भूल गया, पुनः ना भूल जाऊं, इसलिए आज मैं आपको समझा देता हूं। केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है 4 घातीय कर्मों के नष्ट करने से होती है, ऐसे लोगों की मान्यताएं हैं। अब 4 घातीय कर्मों के नष्ट होने से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो थोड़ा विचार करना, चिंतन करना। आपने 8 कर्मों की उत्तर प्रकृतियां पढ़ ली। हमारे पीके जैन साहब में जब कर्मों की चर्चा चल रही थी, अगर उस समय भी अगर चर्चा कर लेते तो उन प्रकृतियों को हम आपके बीच में रखकर गिना भी देते कि कौन कौन सी प्रकृतियां भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं जब नष्ट करते हैं। लेकिन पुनः भाई के सहयोग से आपको वो प्रकृतियां गिनवा दी जाएंगी, बता दी जाएंगी। तो पूजा की पंक्ति में हम पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं कर्मन की 63 प्रकृति नाश और पढ़ते हैं चौकर्म की 63 प्रकृति नाश। अब दोनों पर विचार और चिंतन करना है, मंथन करना है, और इन दोनों की चर्चा में आपको कोई भी शंका, समाधान, जिज्ञासा, यदि आपका निजी स्वाध्याय है तो उसको रखकर भी आप अपनी जिज्ञासा को प्रकट करके, क्योंकि ये दोनों शब्द बड़े कीमती हैं, ना जाने कब से पूजाएं चली आ रही हैं तो कर रहे हैं हम लोग। कोई पढ़ता है चौकर्म की, कोई पढ़ता है कर्मन की। अब है क्या सही, पढ़िए आप कुछ भी। आपको मैं ये नहीं कह रहे कि आप चौकर्म पढ़े या कर्मन की पढ़े, क्योंकि अपना तो भाव लगाने का उपयोग है, अपना भाव लगना चाहिए। लेकिन सिद्धांत क्या कहता है वो उसकी जानकारी होना हमें जरूरी है। अब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञानावरण कर्म के 6 से होती है, दर्शनावरण कर्म के 6 से होती है, मोहिनी कर्म के 6 से होती है और अंतराय कर्म के 6 से होती है। इन 4 कर्मों का योग किया जाए तो 5
9, 28 और 5, 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, 28 मोहिनी और 5 अंतराय। इन चारों कर्मों का टोटल किया जाएगा तो 4, 7, 47 प्रकृतियां होती हैं। अब 47 प्रकृतियां 4 कर्मों की होती हैं। अगर हम बोलेंगे 4 कर्म की 63, तो 4 कर्मों की तो 63 प्रकृतियां होती ही नहीं है। अब 63 प्रकृतियां नष्ट कर रहे हैं और कर्मों की 63 प्रकृतियां नष्ट कर रहे हैं, ऐसा बोलेंगे तो कर्म हमारे पास में 148 है। 8 के उत्तर भेद 148 कर्म प्रकृतियां हो जाती हैं और 148 कर्म प्रकृतियों में अरिहंत भगवान को जब प्राप्ति होती है, अरंत पद की प्राप्ति होती है, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वे उस समय 63 प्रकृतियों का अभाव कर देते हैं, क्षय कर देते हैं। तो वो 63 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? 4 कर्मों की तो 47 ही होती हैं। अब बाकी की 16 कहां से लाएं? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि आयु कर्म की 3 प्रकृतियां, क्योंकि अब उनको मोक्ष होना है, अब उनका संसार नहीं है, तो मनुष्य अवस्था जो शेष है वो आयु उनकी शेष है। अब उनको नरक में नहीं जाना, अब उनको तिर्यंच गति में नहीं जाना, अब उनको देव गति में भी नहीं जाना है। तो 3 आयुओं में उनको जब नहीं जाना है तो ये तीनों आयु भी उनकी क्षय हो गई। माने आयु कर्म में 75% कर्म नष्ट हो चुके हैं। आयु कर्म 100% है, 4 गतियां हैं, 4 आयु हैं, तो 4 आयु में 3 आयु उनकी नष्ट हो चुकी हैं। माने आयु कर्म 75% नष्ट हो गया है। वर्तमान जो मनुष्य आयु बची है, जितनी आयु शेष है, उसको क्षय करके वो मोक्ष चले जाएंगे। अब बचा दूसरा है नाम कर्म। तो नाम कर्म की 13 प्रकृतियां, नाम कर्म की 13 प्रकृतियां आवाज नहीं आ रही भैया जी। के द्वारा क्षय कर दी जाती। नाम कर्म की 13 और आयु की 3 और ये 16 और 47 वो, तो 47 और 16 63। इस प्रकार से इन 63 प्रकृतियों का अभाव होकर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जो अरिहंत अवस्था की प्राप्ति होती है इन 63 कर्मों को क्षय करने पर होती है। अब 63 कर्मों को नष्ट किया है तो 63 कर्म कितने कर्मों से हुए? तो पूरे 6 कर्म भी नष्ट नहीं हुए, 6 कर्मों का हिस्सा है। आयु कर्म 75% नष्ट हुआ है, नाम कर्म 13 है तो वो भी कुछ अंशों में चलेगा, लेकिन 4 कर्म पूरी तरीके से क्षय और नष्ट हो गए हैं। तो 4 कर्मों की बोलना ये भी विसंगति पैदा कर रही है और 6 कर्मों की बोलना ये भी विसंगति पैदा कर रही है। इसलिए कर्मों की प्रकृतियां जो 148 हैं, उन 148 कर्म प्रकृतियों में से 63 प्रकृतियां नष्ट हो गई हैं। तो आप अपने विवेकानुसार कर मन की 63 प्रकृति नाश, ऐसे पद का उच्चारण मैं कह रहा हूं इसलिए करना। मेरे पास एक ऐसी पुस्तक जिनवाणी प्राप्त हुई थी जो 62 साल पहले प्रकाशित है। प्रकाशित है जो मेरे पास में कॉम्प्टेश्वर में रखी हुई आवाज नहीं आ रही भैया जी। है। आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो वो 62 साल पहले का सन उसमें डला हुआ है, 1.25 रुपए उसमें कीमत डला हुआ है। वो जिनवाणी कॉम्प्टेश्वर में मेरे पास में रखी हुई है। लेकिन भारतीय ज्ञानपीठ से जो जिनवाणी निकलती है, भारतीय पूजांजलि, ज्ञानपीठ पूजांजलि ऐसी जिनवाणी है जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। वो संस्था भी बहुत पुरानी है और भारतीय ज्ञानपीठ पूजांजलि जो है उसके जो संपादक थे वो भी बहुत बड़े विद्वान थे। तो वो भी पुस्तक और वो संस्था दोनों प्रमाणित है
इसलिए उसमें भी कर्मन की 63 प्रकृति मिलता है। इसलिए अपने को कर्मन की 63 प्रकृति बोलना चाहिए या क्या बोलना चाहिए, लेकिन अपना निर्णय होना चाहिए, अपनी मानसिकता होना चाहिए, अपनी धारणा होना चाहिए कि 63 कर्म कौन से हैं, 63 कर्म किस प्रकार से होते हैं। क्योंकि प्राय करके लोग फालतू के कामों में विसंवाद ज्यादा करने लगते हैं कि भाई 4 कर्म की फिर 63 की। भैया आपको जो लगना है वो बोलिए। जैसे कल अपना प्रश्न चल रहा था कि भाई अपने को सम्यक दर्शन सुरक्षित रखना है, अपने को सम्यक दर्शन के साथ व्यवस्थित रहना है, लेकिन सम्यक दर्शन की क्या चर्या है, क्या प्रतिचर्या है, वो आदमी अपने भव्य जीव उस रास्ते पर तो चलने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन जिन चीजों से विसंवाद पैदा होता है, जिन चीजों से चर्चाएं इधर उधर की होती हैं, उस प्रकार के प्रश्न को वो रख लेता है जिसका कोई हल नहीं है। तो उस प्रकार के प्रश्न भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसका कोई हल नहीं है। वो तो हमारी जैन समाज की 2 धाराएं चल रही हैं और 2 धाराएं चलने में एक धारा उसको मानती है और दूसरी धारा नहीं मानती है। तो यहाँ पर मिथ्यात्व छोड़ने का मतलब ये है कि जो स्पष्ट रूप से जो हमें समझ में आ रहा है, जिसमें वीतरागता नहीं है, जो अन्य हैं उनका यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो मोटे मोटे रूप में जो कुगुरु कुदेव कुधर्म है उनसे आपने अपने आप को बचा लिया और उसके बाद में जिनवाणी का स्वाध्याय जब आप करेंगे, जब बुराई से आप बच जाएंगे तो आपके पास में फालतू समय नहीं है, और जब फालतू समय आपके पास में नहीं है तो फिर जिनवाणी का स्वाध्याय आप करेंगे, और जिनवाणी का जब स्वाध्याय आप करेंगे तो आपका विवेक स्वयं जागृत होगा कि वस्तु क्या है, कौन का क्या पद है, कौन के पास में गुण स्थान कौन सा है, वो आप अपने विवेक से काम करना है, हमारे और आपके कहने से नहीं। क्योंकि लोगों को होता है कि भाई जो प्रसिद्ध लोग हैं उनके सामने इस प्रकार का प्रश्न करो और उसके प्रश्न होने पर किस प्रकार का उत्तर मिल रहा है, विसंगति वाला मिल रहा है, तो फिर अभी से कल से चर्चा चालू हो जाती है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन प्रार्थना ये है कि हम और आप जिज्ञासु हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन हम समझने और समझाने की प्रैक्टिस में हमको इस प्रकार के प्रश्न रखना चाहिए जो विसंवाद से रहित हों, हमारे आत्म कल्याण में सहायक बने। हमारे को कसाय भड़काने वाले या अन्य किसी की कसाय भड़के ऐसे प्रश्नों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है, कोई उत्तर नहीं है। एक बार का प्रसंग मैं आपको सुनाता हूं। आचार्य श्री देशभूषण महाराज जी पहली बार संसद भवन में उन्होंने उपदेश दिया, प्रवचन दिया, और प्रवचन देने के बाद में वहां पर सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन रखा गया। और जब सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन रखा गया तो वहां पर अन्य धर्म के साधु संत वहां विराजमान थे, और दिगंबर परंपरा में आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज और श्वेतांबर परंपरा के भी एक साधक वहां पर विराजमान थे, और सबने अपनी अपनी बातें रखी, सर्वधर्म की बातें अपनी अपनी बात सबने रखी, और सबने रखने के बाद श्वेतांबर साधु ने अपनी बात रखी, और अपनी बात में उन्होंने जो बात कही वो मैं आपको स्मरण दिला रहा हूं, क्योंकि कल आपने प्रश्न किया था और अभी प्रसंग पर मुझे याद भी आ गया, कल मैं आपको ये बात नहीं बता पाया। तो उन्होंने श्वेतांबर साधु ने अपनी बात रखी, और बात रखने का सीधा संपर्क था आचार्य श्री देशभूषण महाराज जी की तरफ कि देखिए आज हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, काश हम लोगों के विचार एक से हो जाएं। तो हम लोगों के विचार एक से हो जाए मतलब अन्य लोगों के तो विचारों से कोई लेना देना है ही नहीं है, अन्य साधुओं से तो हमारा मेल विचार होना संभव ही नहीं है, लेकिन भगवान महावीर को मानने वाले हम हैं और भगवान महावीर को मानने वाले आप हैं, और दोनों की एक रूपता हो जाए तो फिर कहना ही क्या। ऐसा उन्होंने अपना वक्तव्य पूरी सर्वधर्म सभा में कहा,
जब उन्होंने बोल दिए तो उसके बाद में आचार्य देशभूषण महाराज जी का नंबर आया, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और वक्तव्य देने के बाद में केवल एक सर्वधर्म सम्मेलन में सब लोग इकट्ठे हैं और एक मंच पर बैठे हुए हैं, एक साथ बैठे हुए हैं। ये धर्म सम्मेलन चल रहा है इसलिए बैठे हुए हैं, लेकिन हम और आप सब एक नहीं हो सकते हैं। एक इसलिए नहीं हो सकते हैं, अब उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि हमारी और आपकी जो मान्यताएं, हमारी और आपकी जो व्यवस्थाएं, हमारा और आपका जो आगम और सिद्धांत है, उसके परिप्रेक्ष्य में ही हमको चर्चा करनी है। तो आचार्य देशभूषण महाराज जी ने कहा कि भैया हम और आप एक जब हो सकते हैं। उन श्वेतांबर साधु ने जो बात रखी थी, अपने अपने हिसाब से बात करी, तो उनकी तो कोई काट छाट की बातें नहीं है, क्योंकि सर्वधर्म चल रहा है। सब अपनी अपनी बात कहेंगे, अपने अपने मत की बात रखेंगे, अपने अपने ग्रंथों की बात रखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो दो बात रखी थी कि काश हम और आप एक विचारधारा में आ जाएं, एक हो जाएं, तो कैसा रहेगा। तो उसका जवाब आचार्य देशभूषण महाराज देते हैं कि भैया हम और आप एक इसलिए नहीं हो सकते कि मैं कपड़े पहन नहीं सकता और आप कपड़े उतार नहीं सकते। हम और आप एक जब ही हो सकते हैं। तो अब मैंने तो भैया कपड़े उतार दिए हैं, मैंने तो आजीवन कपड़े पहनने का त्याग कर दिया है। तो मैंने जब कपड़े पहनने का त्याग कर दिया है तो मैं तो पहन नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा त्याग नहीं है, तुम उतार सकते हो। और जब तुम कपड़े उतारोगे तो फिर हम और आप एक हैं ही है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब तक आपके कपड़े नहीं उतरे हैं, जब तक हम और आप एक हो नहीं सकते। बात समझ गए मेरी बात? माने तो महाराज कह रहे हैं कि मैंने तो वस्त्रों का त्याग कर दिया है, इसलिए मैं तो धारण नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुमने वस्त्रों का त्याग नहीं किया है, तुम अभी त्याग कर सकते हो। और यदि आप वस्त्रों का त्याग करते हो तो फिर हम और आप दोनों यहाँ एक मंच पर बैठे हैं और आगे भी एक हो सकते हैं। तो बात मेरी समझ में आ गई होगी कि श्वेतांबर जो साधक हैं वे कपड़े उतार नहीं सकते हैं और दिगंबर परंपरा कपड़ों को धारण नहीं कर सकती है। इसी प्रकार से आज दिगंबर समाज में जो भी हमारी विसंगतियां चल रही हैं, विसंवाद चल रहा है, वो विसंगतियां और विसंवाद उस प्रकार की चर्चा को, विसंगतियां और विसंवाद को ही बढ़ाती हैं, उनको शांत करने वाली नहीं है। कसायों की पुष्टि करना स्वाध्याय नहीं, कसायों की पुष्टि करने के लिए माँ जिनवाणी नहीं है, माँ जिनवाणी है कसायों का दमन करने के लिए, कसायों का समन करने के लिए। हमारे जो कसाय भाव हैं, हे भगवान, वे कसाय भाव हमारे ना होवे, ऐसी हमारी और आपकी पवित्र भावना होना चाहिए। तो प्रसंग चल रहा है कर्मन की 63 प्रकृति नाश, कर्म की 63 प्रकृति नाश। अब यहाँ पर आपको क्या बोलना है? जो है वैसे कपड़े उतारे थे हैं? एक महाराज हुए हैं, मेरे को ऐसा ध्यान में आ रहा है, वीर सागर जी के संग में एक शायद शुद्ध सागर जी महाराज थे, ओसवाल। ये वो अलग और है, वो बात की बात है, वो बात का प्रसंग है जो देशभूषण महाराज जी ने जब वक्तव्य दिया था, जिन्होंने ये बात रखी थी कि हम और आप काश एक हो जाए, उनके लिए संकेत था कि आप कपड़े नहीं उतार सकते और हम पहन नहीं सकते। ये आपकी जो चर्चा है वो तो हमारे शांति सागर महाराज की परंपरा में हो चुके हैं, आचार्य सुरत सागर महाराज जी। ऐसे अन्य भी हैं और भी हैं, आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा में एक हुए, लेकिन वो प्रसंग की बात कर रहा हूँ जो साधु ने बात रखी थी अपनी, वो साधु ने नहीं उतारे कपड़े, है ना। तो ऐसे आज श्वेतांबर समाज से रहने वाले बहुत से लोग दिगंबर अवस्था को प्राप्त होकर मुनि बन रहे हैं, बनते हैं, क्योंकि वस्तु का जब सही विवेचन समझ में आ जाए, सम्यक तो समझ में आ जाए, तो उसमें कोई दिगंबर धर्म का मतलब ये थोड़ी है कि आप नहीं बन सकते।
अगर दिगंबर धर्म परंपरा को देखा जाए, दिगंबर धर्म के जितने भी तीर्थंकर हैं वे सब क्षत्रिय हैं। और हमारे यहाँ तो 3 वर्णों की व्यवस्था है। शूद्र मोक्ष नहीं जा सकता है, लेकिन वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण ये तीनों वर्ण जिन दीक्षा को धारण कर सकता है, अंगीकार कर सकता है। तो जिसके मिथ्यात्व का दमन होगा वही साधक बन सकता है, अन्य साधक नहीं बन सकता। तो यह सामान्य जो देशभूषण महाराज जी ने बात कही थी, जिस साधक ने ये चर्चा की थी कि हम और आप काश एक हो जाएं, तो उनका कहने का अभिप्राय यही था कि सिद्धांत सिद्धांत है, सिद्धांत के अनुसार हम और आप एक नहीं हो सकते। आपकी मान्यता है कि तीर्थंकर भगवान महावीर के लड़की हुई, अब दिगंबर आमनाय में मान नहीं सकते। आपके यहाँ चर्चा है महिलाओं को मोक्ष होता है, दिगंबर आमनाय में महिलाओं को मोक्ष नहीं होता है। आपके यहाँ मान्यता है कि आप शुभ क्रियाएं कर रहे हैं, आप हाथी पर बैठे हैं, वहां पर आपने केस लोच किए तो वहीं आपको केवल ज्ञान हो गया। ऐसा दिगंबर आमनाय में संभव नहीं है। दिगंबर आमनाय की परंपरा है, जिन परम पैनी सुबुद छेनी डारे अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादिते निज भाव को न्यारा किया। तो वो व्यवस्था अलग है। तो जो आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा में एक आचार्य हो चुके हैं सुरत सागर जी महाराज, वो आचार्य कल्प थे, वो आचार्य श्वेतांबर परंपरा से थे। लेकिन जब जिसकी गति अच्छी आ जाए, जिसकी होनहार अच्छी आ जाए, वो बात अलग है। तो ये चीज यहाँ पर जो प्रसंग देशभूषण महाराज ने कहा था वो व्यक्तिगत कहा था, जो साधक बैठा हुआ था उन साधक से कहा था, सारी श्वेतांबर समाज से कहा था। क्योंकि हम और आप जब ही हो सकते हैं कि जब आपकी और हमारी मान्यता एक हो। आपकी मान्यता है भगवान महावीर के लड़की हुई, लेकिन दिगंबर आमनाय में भगवान महावीर बाल ब्रह्मचारी हैं। अब बाल ब्रह्मचारी हमारी मान्यता में है, आपकी मान्यता में लड़की हुई, तो लड़की होने का मतलब ये है कि वो शादी हुई उनकी। आप मल्ली हमारे यहाँ मल्लीनाथ भगवान है, आपके यहाँ महिला मल्ली कुमारी है, तो कैसे तालमेल बैठ सकता है। तो उन सिद्धांत की जो चीजें हैं, वो सिद्धांत की चीजें आप सुधारेंगे तो ही कुछ हो सकता है। तो आगे की चर्चा यही है कि कर्म की 63 प्रकृति नाश, हमें कर्मों की 63 प्रकृति बोलना है या कर्म की 63 प्रकृति बोलना है, ये आपका विवेक है कि भाई 4 कर्मों की तो केवल 47 ही होती हैं, इसलिए हमको कर्मन की 63 प्रकृति बोलना चाहिए। लेकिन हमें विसंवाद नहीं करना, जिसको जो समझ में आए ठीक उसको सही रास्ता बताओ कि भैया घातिया कर्म की 47, नाम कर्म की 13 और आयु कर्म की 3, इस प्रकार से 16 और 47 63 प्रकृतियां होती हैं, जिनका क्षय होने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसा जानना चाहिए। तो हमारे पीके जैन साहब ने ये प्रश्न रखा था कि कर्मन की 63 प्रकृति बोला जाए या चौकर्म की 63 प्रकृति बोला जाए। तो 4 कर्मों की तो केवल 47 प्रकृतियां होती हैं, 63 नहीं। इसलिए आपका स्वाध्याय चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन स्वाध्याय हमारा और आपका, इसमें एक चीज हमारी मुख्य होना चाहिए, हमारे स्वाध्याय का प्रतिफल हमारी कसाई की पुष्टि नहीं होना चाहिए। अगर हमारे स्वाध्याय का प्रतिफल कसाय की पुष्टि है तो उसमें मजा नहीं है। कसाय शांत हो, राग देश की परिणतियां छूटे, जब तो हमें वीतराग धर्म को पाने का सौभाग्य है। बड़ा दुर्लभ है जैन धर्म, जिसमें केवल वीतरागता की चर्चा चलती है, सर्वज्ञता की चर्चा चलती है, हितोपदेशिता की चर्चा चलती है। और आश्चर्य होता है जहाँ वीतराग, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता की चर्चा चलती हो, वहां पर छोटी छोटी बातों में हम
करंट आता है सम्यक दर्शन की भूमिका का, कि भैया सम्यक दर्शन जिसको होता है उसकी चर्या, उसका उठना, उसका बैठना अलग ही होता है। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन से हमें मोटी मोटी चीजों से मतलब है कि जो लोक में प्रचलित कुगुरु, कुदेव और कुधर्म है उनसे बचने की कोशिश करना चाहिए। तो नवा अध्याय हमारा प्रारंभ हो रहा था, और नवा अध्याय प्रारंभ होने के पूर्व पीके जैन साहब ने पुरानी शंका को रखा, तो हमने भी सोचा कि भाई दोबारा ना भूल जाएं, तो इसलिए आज आपके बीच में चर्चा कर ली। अब नवे अध्याय में संबर और निर्जरा दो तत्वों का वर्णन चल रहा है, बड़े ध्यान से सुनना। नौवा भैया जी अध्याय, 5 मिनट बचे इसके लिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, और उसके एक- बाद में फिर दोबारा जुड़ेंगे शंका समाधान के रूप में। तो जो नवा अध्याय है वो संबर और निर्जरा का थोड़ा समझना, और अपनी अगर कसाय भाव अगर बैठी है तो उसका परित्याग करके, क्योंकि हम और आप नियमित बड़े बड़े महान ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, लेकिन बड़े बड़े महान ग्रंथों के स्वाध्याय के बाद अपना जीवन प्रैक्टिकल रूप में नहीं ला पाते। ध्यान रखना, आचार्य कुंद कुंद की देशना है, जम सकई तम की रही। आपके पास में जितनी शक्ति हो, जितनी सामर्थ हो, उतना ही काम करना चाहिए। लेकिन आपकी शक्ति और सामर्थ्य नहीं है तो आपको कम से कम श्रद्धान तो रखना ही चाहिए। तो श्रद्धान रखने में कोई बुराई नहीं है। भगवान दिगंबर मार्ग ऐसा ही है, ये बीतराग प्रभु का मार्ग है ऐसा ही है। ऐसा विश्वास और श्रद्धान तो हमारे अंदर होना ही चाहिए। तो अब नवे अध्याय में जो जो चर्चाएं आएंगी उनका बड़ा विस्तार से विवेचन हम और आप करके अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करना, संयमित बनने की कोशिश करना, और संयमित बने या ना बने, संयमी के प्रति बहुमान हमारा बना रहना चाहिए। तो सबसे पहला सूत्र आता है आश्रव निरोधः संबरः। आश्रव निरोधः संबरः। जो आश्रव है, आश्रव का मतलब है मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय योग, जो पहले गिना चुके हैं, काय वांग मना कर्म योगा, जो सांप्रदायिक आश्रव है, जो इरियापत आश्रव है, जो छठे सातवें अध्याय में बताकर आए हैं, आठवें अध्याय में बता के आए हैं, उन सारे कर्मों का जो आश्रव के आने के कारण है, उन आश्रव के आने के कारणों को रोकना, आश्रव निरोधः, आने वाले कर्मों को रोकना, अशुभ कर्मों को रोकना, अशुभ परिणति को रोकना। तो अशुभ परिणति को रोकना उसका नाम है आश्रम निरोध, और आश्रम निरोध होने पर संबरः, संबर होता है, ऐसा जानना चाहिए। और विशेष बात, अगले सूत्र को ध्यान रखना, जो 3 नंबर का सूत्र आएगा उसकी चर्चा पहले। कहते जो आपने आश्रम निरोध संबर किया है, वो आश्रम निरोध संबर होने के बाद तीसरे नंबर का सूत्र को हाईलाइट करके दिखाइए, तब सा निर्जराच्य। और उसके बाद में जो संबर की चीजें बताई गई हैं, वो संबर की चीजें बताने के बाद तपसा, तप के द्वारा, निर्जरा, और चा माने संबर। तपसा निर्जराच्य माने तप के द्वारा संबर भी होता है, और तप के द्वारा इसलिए हमको तपस्या भी करनी है। और आगे जो चीज दूसरे नंबर के सूत्र में बताई जाएंगी उनकी भी चर्चा करनी है। और तप क्या है, तप कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है, किसको होता है, ये सारी की सारी चर्चाएं धीरे धीरे क्रम क्रम से आपके बीच में आएंगी। 40 मिनट का समय लगभग होने वाला है, और ये सिस्टम
बंद होने के बाद आप पुनः जुड़िएगा और जुड़ने के बाद आपने जो भी सुना है या आपके मन में जो भी जिज्ञासा है उसको समझने की कोशिश करिए और प्रश्न रखिए। आइए दोबारा। ये सड़क से भी बाहर चले जाए क्या? तो महाराज जी कह रहे तो महाराज अंदर बैठे हैं, अंदर नहीं चिल्ला रहे, बाहर बैठे हैं।